अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बगैर मैदा की, बगैर ब्रेड की, ना ही कोई आटा और ना ही कोई बेलन की जरूरत पड़ेगी। तो आज मैं आलू से बहुत ही मजेदार सा स्नैक्स बना रही हूँ। ये स्नैक्स इतना क्रिस्पी और मजेदार होता है कि आप हर रोज ये स्नैक्स बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आप ये स्नैक्स टी स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं और अपने बच्चों को लंच में भी बनाकर दे सकते हैं। वैसे भी कभी कभी कुछ अलग सा और डिफरेंट बनाने का दिल करता है, तो आप ये मजेदार सा अमेजिंग सा स्नैक्स बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो चलिए जी आज की रेसिपी को बनाते हैं। सबसे पहले हम फिलिंग तैयार करेंगे जो बहुत ही सिंपल सी होगी। सबसे पहले हमने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच ऑयल लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक छोटा सा दरमियाने साइज का प्याज। प्याज को हमने बारीक चॉप करके लिया है। प्याज को हम हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे बल्कि हल्का सा ही सॉफ्ट कर लेंगे। जब प्याज हमारे हल्के से सॉफ्ट हो जाएं तो आप इसमें 1 अदद टमाटर डाल दें। अगर आप टमाटर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन टमाटर डालने से इस फिलिंग की टेस्ट में इजाफा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, टमाटर को भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। जब हमारे टमाटर हल्के से नरम हो जाए तो आप इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर दें। सबसे पहले हम डालेंगे चाट मसाला। ये हम चाय का 1 चम्मच लेंगे और कुटी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच या हस्बे जायका आप डाल सकते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। ये हम चाय का आधा चम्मच शामिल करेंगे। इसी तरीके से कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, हस्बे जायका हस्बे टेस्ट चाय का आधा चम्मच हम नमक ऐड करेंगे और मजेदार चटपटा सा टेस्ट देने के लिए हम इसमें चिली सॉस डालेंगे तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच। अगर आप यहाँ डालना चाहें तो चिली सॉस डाल दें, अगर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 3 अदद आलू जो हमने अच्छे तरीके से बॉईल करके कद्दूकश कर लिए हैं। फिलिंग आप अपनी मर्जी से किसी भी चीज से बना सकते हैं। अगर आप चिकन की फिलिंग बनाना चाहें तो चिकन की बना सकते हैं, वेजिटेबल की बनाना चाहें तो वेजिटेबल की बना सकते हैं, लेकिन हम आलू से ये फिलिंग मजेदार सी बना रहे हैं। आलू डालने के बाद हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह मजेदार सी अमेजिंग सी हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको ठंडा होने के लिए रख लेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम ऐड कर देंगे 2 गिलास पानी। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स चाय का आधा चम्मच, नमक चाय का आधा चम्मच। ये हमने 2 स्पाइसेस ऐड कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम तकरीबन 1 कप के करीब लेंगे सूजी। सूजी को आप अच्छे तरीके से छान कर लीजिएगा। सूजी आप बारीक वाली भी ले सकते हैं, मोटी वाली भी ले सकते हैं, जो आपके पास मौजूद हो। अब हम इसको बराबर मिक्स करते रहेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह ना बने। अब हम सूजी को इतना पकाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से इसका कच्चा सा टेस्ट होता है वो खत्म हो जाए। दूसरा, ये अच्छे तरीके से फूल जाए और मुकम्मल ये ड्राई हो जाए। इसमें हमने जो पानी शामिल किया है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा क्रिस्पी सा अमेजिंग सा स्नैक्स रेडी हो तो आप इसमें तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच घी शामिल कर दें। और अब हम क्या करेंगे, इसको मुकम्मल ड्राई होने तक पका लेंगे। जब तक ये कढ़ाई को छोड़ नहीं देता तब तक हम इसको पकाएंगे। सिर्फ आपने बराबर इसको मिक्स करते रहना है, कोई भी लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सूजी होती है कढ़ाई की तह में जल्दी लग जाती है। तो इसलिए आप बराबर इस तरीके से मिक्स करते हुए इसको पका लें। जब इस तरीके से ये हल्का सा गाढ़ा हो जाए तो आप इसमें मजीद 1 से 1.5 चम्मच घी या ऑयल शामिल कर लें। इससे ये जल्दी से एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह जबरदस्त सा हमारा ये सूजी का बैटर तकरीबन रेडी होने वाला है। काफी हद तक ये ड्राई हो चुका है। आप देख सकते होंगे कि हमने सिर्फ और सिर्फ 1 कप के करीब ये सूजी ऐड की थी और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त सा हमारा ढेर सारा बैटर रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और ऊपर से कवर करके 5 मिनट छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से डो हमारी सेट हो जाए। डो को हमने सेट होने के लिए यानी ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब ये काफी हद तक ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें से इस तरीके से बिल्कुल छोटा सा पेड़ा लेंगे और हाथों में हमने ऑयल लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, ना हमें बेलन की जरूरत पड़ेगी। हम इस तरीके से फ्लाइट ये प्लेट लेंगे, इसकी मदद से हम हल्का सा प्रेस करेंगे। नीचे हमने ये शीट लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से हमने इसको प्रेस कर
लिया है और अब हम इस तरीके से चौकोर शेप में ये फिलिंग का ये पेड़ा बनाकर इसके दरमियान में रखेंगे और साइडों से हम इस तरीके से मुकम्मल इसको प्रेस करते हुए जबरदस्त सा स्नैक्स बना लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह कितनी जबरदस्त इसकी शेप आई है और बहुत ही मजेदार सा हमारा ये एक स्नैक्स बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से तमाम स्नैक्स हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अभी मैं आपको एक और बनाकर बता देती हूँ। इस तरीके से हम शॉपर में रखेंगे और हल्का सा हम दबाकर इसको प्रेस कर लेंगे। इसी तरीके से दरमियान में फिलिंग रखेंगे और ये तमाम स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह जबरदस्त हमारे ये स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। ठंडे ऑयल में आप ना डालिएगा। जब एक तरफ से इस तरीके से हल्का हल्का गोल्डन कलर आने लगे तो आप दूसरी तरफ पलट लें। ये स्नैक्स हम अलट पलट कर दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। इतने मजेदार और इतने ये क्रिस्पी स्नैक्स हमारे तैयार होते हैं। आप फौरन से टच करके ना मिक्स कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं फ्राई होने में, तो आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद मिक्स करते रहें। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह जबरदस्त हमारे ये क्रिस्पी से स्नैक्स फ्राई हो चुके हैं। अब हम निकाल लेंगे। आपको आवाज से पता चल रहा होगा कि ये कितनी जबरदस्त और कितने ये क्रिस्पी बने हैं। इसी तरीके से तमाम स्नैक्स हम फ्राई कर लेंगे। अभी मैं आपको चेक करा देती हूँ कि माशाल्लाह ये कितने अमेजिंग और कितने क्रिस्पी ये हमारे स्नैक्स तैयार हुए हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजेदार फिलिंग के साथ हमारा ये जबरदस्त सा क्रिस्पी स्नैक्स बनकर तैयार हो चुका है। आप ये बनाकर अपनी फैमिली को दें और अपने बच्चों को लंच में भी बनाकर दें। यकीन माने बहुत ही हेल्दी और बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है। अगर आपको ये अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही का बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।